फाइनली दोस्तों हम एक बात बताना चाहते हैं। ये हर एक बेटियों पे मतलब बात बोल रहे हैं, हर एक बेटी पे जो अपने मायके से ससुराल आती हैं, ससुराल से मायके जाती हैं। जब ससुराल में झगड़ा होता है तो ससुराल वाले बोलते हैं कि जाओ अपने माँ बाप के यहाँ जाओ, अपने माँ बाप के चली जाओ, अपने माँ बाप के यहाँ रहो। और मायके वाले बोलते हैं कि तुम अपने ससुरा जाओ, तो वो तुम्हारा असली घर है। तो औरत ये नहीं समझ पाती है कि असली घर अपना कौन है। माँ बाप पैदा करके उसको पराया कर देते हैं। ठीक, ससुराल में भी धमकी यही मिलता है कि तुम अपने मायके चली जाओ, और मायके में धमकी ये मिलता है कि तुम अपने ससुराल चली जाए। आखिर बेटी जाए तो कहाँ जाए? कि बेटियों का हिस्सा मायके में नहीं है? बताइए आप लोग। अगर उसका पति छोड़ देता है, औरत का पति छोड़ देता है, उसका सास ससुर छोड़ देता है, और वो लोग भगा देते हैं कि तुम मेरे घर से चली जाओ, तुम अपने माँ बाप के यहाँ जाओ, तो वो औरत कहाँ जाए? उसका असली घर कौन सा है यही नहीं समझ पाती है। ठीक है, ससुराल में रहो तो भी नौकर की तरह करके खिलाओ, तो भी कोई मतलब कि कोई सुनवाई नहीं होता है। लोग को दया नहीं आता है कि हमारी बहू हमें करके खिला रही है। पति भी नहीं बोलता है कि हमारी बीवी इतना काम कर रही, वो बोलता है तुम्हें कोई चीज की सहूरवे ना आई है तो तुम करोगी क्या? बताओ। लड़के पैदा कर सकती हैं औरत, बताओ, माँ बन सकती है, लड़के बच्चे पैदा कर सकती है, वो कर क्या ना सकती है रे? तुम्हारे डर के वजह से वो कुछ नहीं करती है। उसको करने का बहुत बहुत उसके अंदर शक्ति होता है, लेकिन बस गलत कदम उठाती नहीं है क्योंकि तुम लोग उसको दबा कर रखते हो। ठीक है, माँ को चाहते हैं मेरा बच्चा आ गया थोड़ा चिल्लाएगा। ठीक है, असली घर उसका कौन है ये नहीं कभी पता चला है कि उसका असली घर कौन सा है, कहाँ का है, कहाँ वो रह सकती है। ठीक है, ससुराल वाले भी धमकी देते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ, मायके वाले धमकी देते हैं कि तुम अपने ससुराल चली जाओ। असली घर कौन सा है बताओ? क्योंकि पति कमा कर खिलाता है तो वो अपने उंगली पे नचाएगा, वो जो कहेगा वो सुनो। और बीवी तो कुछ कर नहीं रही है, उसके हाथ में क्या है? वो कर ही क्या सकती है? चिल्लाएगी, फड़फड़ाएगी, रोएगी, और क्या कर सकेगी? बताइए, कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन तुम लोग को पता नहीं है कि औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो चाहती नहीं है। क्योंकि अगर वो कुछ करना चाहेगी तो बदनामी किसका होगा? ससुराल वालों का। मायके में बदनामी माँ बाप भाई भौजाई का होता है, और ससुराल में पति और सास ससुर का होता है। ठीक है, समझ में कभी ये नहीं आया है कि उसका असली हक है कहाँ। और माँ बाप भी शादी कर देते हैं तो आप खिस्सा सुने हैं ना, लोग कहते हैं ना कि माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म का साथी कोई नहीं होता है। ठीक है, माई बाप जन्म के साथी होला, कर्म के साथी ना होला। कर्म किस्मत में का लिखल बा केहू नहीं के जानत। तू तो अच्छा देख के घर शादी ब्याह करे लो ना। हर माई बाप के कहतनी कि तू लोग तो अच्छा देख के शादी ब्याह करे लो कि हमार बेटी सुख से रही, हमार बेटी सुख से करी खाए। इतना सर्दी हो गया कि का बताए, हमार बेटी सुख से करी खाए। लेकिन कितना तकलीफ झलती है, कितना उताना सुनती है, कितना अपने शरीर पर बोझ ढोती है, कबो सुने लो ना कबो ना सुने लो। तहन लो जन्म के साथ ही बाड़ा लो, कर्म के साथ ही नहीं खलो। ठीक बा, यही से हाथ जोड़ के सरकार से रिक्वेस्ट है कि बेटियों को भी मायके में हिस्सा मिलना चाहिए। आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? असली घर उसका मायके में होना चाहिए। ठीक है, अगर 4-5 भाई हैं तो उसमें एक बेटी है, उसका भी हिस्सा लगे। जहाँ 4 लग रहा वहाँ 5 लगे, लेकिन बेटियों को भी मायके में हिस्सा दिया जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और सरकार से, मोदी योगी जी से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि औरतों को हिस्सा दिया जाए। क्योंकि ससुराल वाले मार कर भगाएंगे कि तुम अपने मायके जाओ, मायके वाला मार कर भगाएंगे कि ससुराल में जाएगा, तो आखिर बेटियां रहेंगी कहाँ? कहाँ रहेंगी? उनका कोई अपना जगह नहीं है। इसलिए उनको सरकार से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप भी बेटियों को हिस्सा दिलवाइए मायके में। ठीक है।